आखिरकार दोस्तों मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों की बात सत्य हो गई। आखिरकार जो लोग मनीष कश्यप को राजनीतिक में लाना चाहते थे और चाहते थे कि मनीष कश्यप सांसद बने, अब उन लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चंपारण की धरती पर पहुंचे और उस जगह पर पहुंच करके उन्होंने बिहार को कई करोड़ों की योजनाओं का सौगात दिया। इसी के साथ साथ जब मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों से बिहार के तमाम लोग जब अपील किए कि तमाम लोग मिल करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास बिहार के लाल मनीष कश्यप की चर्चाएं करें, मनीष कश्यप की गुणवत्ताओं को दिखाएं और मनीष कश्यप के उन कार्यों को दिखाएं। उसके बाद तमाम लोगों ने मनीष कश्यप के उन कार्यों को दिखाना शुरू किया, उन तमाम बातों की चर्चाएं की। उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब यहाँ से निकल पड़े तब बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उस बात की गलती का एहसास किया कि बिहार के एक ऐसा लड़का, एक चंपारण की धरती का ऐसा लड़का जो बिहार के विकास में और बीजेपी को बहुमत दिलाने में सबसे अहम है। और उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें टिकट मिलना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि 195 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से कि 195 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। अब दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है। इसी बीच मनीष कश्यप का नाम जो है दिल्ली तक पहुंच चुका है और दिल्ली में जो दूसरी सूचना की जो लिस्ट जारी होने वाली है उसमें मनीष कश्यप का नाम अब शामिल होने जा रहा है। तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप को टिकट कब तक मिल जाएगी, कब तक मनीष कश्यप की चर्चाएं हो जाएगी, कब तक मनीष कश्यप के नाम की घोषणाएं हो जाएगी और सेकेंड लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी पार्टी हो, सभी पार्टी अपनी प्रचार प्रसार जोरों शोर से कर रही है। इसी बीच मनीष कश्यप को लेकर के मनीष कश्यप खुद भी हर एक जगह पर जा करके अपनी सभा को संबोधित करते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी कारणवश टिकट नहीं मिलती है तो फिर हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप वैसे पॉलिटिशियंस नहीं है जो कि उसे पार्टी तुरंत एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मनीष कश्यप की पब्लिसिटी कम है कि मनीष कश्यप को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए मनीष कश्यप जगह जगह जा करके आपने देखा होगा सूर्य चीनी मिल का जो है उन तमाम कार्यों को दिखाया और उन्होंने ये प्रण लिया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सूर्य चीनी मिल को चालू कराएंगे। ये भी चंपारण की धरती पर ही है। साथ साथ उन्होंने कई ऐसी परियोजनाओं का जब उद्घाटन किया तो मनीष कश्यप को उम्मीदें जगी कि इस चीनी मिल की भी शुरुआत जरूर होगी और उन्होंने तमाम जनता से दावा भी कर दिया कि हम इसे चालू कराएंगे। ऐसे में मनीष कश्यप पूरी तरह से अब राजनीतिक में उतरने के लिए जगह जगह समझिए अपनी जो है सभा को संबोधित कर रहे हैं। मनीष कश्यप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर एक जगह जा करके जो है सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं कि आप जागिए और देखिए बिहार को बदलना है। इसलिए तमाम लोग जो है लगे हुए हैं मनीष कश्यप के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है इसमें अब मनीष कश्यप का नाम शामिल होगा और चनपटिया विधानसभा से जो मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते थे उस जगह से तो नहीं मिलेगा, लेकिन मनीष कश्यप को चंपारण के ही किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने जा रही है। इसमें बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो भोजपुरी क्षेत्र से ही आते हैं, जिसमें है दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन और साथ साथ मनोज तिवारी और इसमें चिराग पासवान का भी योगदान है। ये सभी मिलकर के मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिलाएंगे और वह एनडीए का हिस्सा बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य बनेंगे। और जैसा कि आपको भी पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जब विपक्षी पार्टी ने प्रश्न किया कि हम लोग का परिवार जो है ये राजनीतिक है लेकिन मोदी का परिवार क्या है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि 140 करोड़ जो आबादी हमारे देश की है वो तमाम लोग जो है हमारे परिवार का सदस्य है। इस बात के बाद जो है 140 करोड़ जनसंख्या जो उसका 90% जो है हम भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कर चुकी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है इसमें 400 पार सीटें आना तय है। इसी बीच मनीष कश्यप को लेकर के भी चर्चाएं तेज है। मनीष कश्यप जो है बिहार की धरती से बिलोंग करने वाले, चंपारण की धरती से बिलोंग करने वाले और बिहार में सबसे ज्यादा पब्लिसिटी पाने वाले में से है।
और जैसे ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पता चला कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार के विकास के साथ साथ पूरे देश के विकास के साथ साथ बीजेपी के विकास में अहम योगदान निभाने वाले हैं, उसके बाद उन्हें टिकट कंफर्म मिलने की जो उम्मीदें जग चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से मनीष कश्यप को टिकट मिल जाएगी बहुत जल्द और लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि लगभग होली आते आते दूसरे लिस्ट जारी की जाएगी। पहली लिस्ट में 195 लोगों का नाम शामिल था, जिसमें भोजपुरी कलाकार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन सिंह ने भले ही बंगाल से लड़ना उचित नहीं समझा, उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन अब जो है पवन सिंह को जो है आरा से टिकट मिलेगी और आरा से वो चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। ऐसा नहीं है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और पवन सिंह जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है और बीजेपी को जो है झटका लगा है, तो ऐसा नहीं है। आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और जिस जगह से पवन सिंह को टिकट मिली थी उस जगह से अब जो है अक्षरा सिन्हा जो है हो सकता है तो चुनाव लड़ेंगे। और चंपारण की धरती से मनीष कश्यप को टिकट मिलने जा रही है और दूसरा जो लिस्ट जारी होने वाला है उस लिस्ट में पवन सिंह का नाम जैसे फर्स्ट लिस्ट में आया 195 लोगों का नाम जिसमें शामिल था, वैसे ही अब मनीष कश्यप को दूसरे लिस्ट में जो है नाम दर्ज होने वाला है। और मनीष कश्यप को जो है दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में मनीष कश्यप के साथ संशोधन होगी, बैठक होगी और उसके बाद मनीष कश्यप की पब्लिसिटी को देखते हुए, मनीष कश्यप की जो है टैलेंटी को देखते हुए, मनीष कश्यप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उस कार्य की जो है दया को देखते हुए, मनीष कश्यप के उन तमाम स्थिति को देखते हुए और आरजेडी द्वारा सताए गए उस पल को देख करके मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली बुला करके उन्हें टिकट देने जा रही है। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अहम योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही उन लोगों का चयन करना पसंद किया जो खुद के बल पर और देश का विकास करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, उन्हीं को राजनीतिक में लाना उचित समझते हैं। और इसलिए मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिलने जा रही है। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परिवारवादी लोगों को चुनना नहीं चाहते हैं, जो राजनीतिक में अपने ही परिवार को खड़ा करके और उसे बहुमत हासिल करवाते हैं, वैसे लोगों का चयन करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो जातिवाद वाले लोग हैं उसे पसंद करना वो उचित नहीं समझते हैं। लेकिन मनीष कश्यप न जातिवाद न परिवारवाद बल्कि वह गरीबियों को ऊंचा लाने का जो है ये सपना देखते हुए चल रहा है। मनीष कश्यप लगातार 2020 से लगभग सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और सोशल मीडिया पर 2020 से वो लगातार बने हुए हैं। और जब से वो सोशल मीडिया पर बने और जब से कमाना शुरू किए, लगभग अपनी कमाई का 60% जो है वो लोगों में, गरीबों में, असहाय लोगों में बांटना शुरू कर दिए। और यही कारण है कि मनीष कश्यप की पब्लिसिटी इतनी अधिक हो गई, मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग इतने अधिक मात्रा में हो गए। और यही कारण है कि उन्होंने जब लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई तो फिर आरजेडी पार्टी, बिहार की जो आरजेडी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, उन्होंने मनीष कश्यप की आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने मनीष कश्यप के आवाज पर लगातार जो है चर्चाएं की और उन्हें जेल में डाल करके उनके ऊपर एनएसए लगाया। लेकिन उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कश्यप का सपोर्ट किया और उस वक्त भी मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाए। और यही कारण है कि मनीष कश्यप अभी तक किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने बीजेपी का इंतजार किया। बीजेपी पार्टी उन्हें टिकट जरूर देगी, इस बात का वो उन्हें भरोसा था। लेकिन अब उनका भरोसा जो है कायम हो चुका है, अब उन्हें टिकट मिलने जा रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कब तक मनीष कश्यप को टिकट मिल जाएगी और कब तक मनीष कश्यप जो है अपनी चुनाव रणनीति को तैयार करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार से 40 में 40 सीट दिलाने का काम शुरू कर देगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।